हमें ये एक अपील जारी की गई कि जमहूरी मुल्क में अपना एहतजाज दर्ज कराने का एक तरीका ये भी है कि हम खामोश एहतजाज भी अपना दर्ज कराएं। तो ये एक खामोश एहतजाज है। काली पट्टी के ज़रिए हम सरकार तक ये मैसेज और पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम इस बिल से किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर राज़ी नहीं। अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर एहतजाज करें, अपील की गई है। सामने ये दिखाया हुआ है जो हर एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पे आज रमजान के आखिरी जुमे यानी जुम्मतुल बिदा के मौके पर देश भर की मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय ने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए किया गया। बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की थी कि वे इस बिल के विरोध में एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं। आज सुबह से ही देश भर के विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज की। यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसके जरिए मुस्लिम समुदाय ने सरकार से अपनी नाराजगी स्पष्ट कर दी। लोगों का कहना है कि यह बिल उनके धार्मिक और संपत्ति संबंधित स्वतंत्रता पर हमला है, जिसे वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार और सेकुलर पार्टियों की चुप्पी से बढ़ा है असंतोष। संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज ने पिछले कई महीनों से नाराजगी जिस तरीके से देखी जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम या कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं आया है। इससे समुदाय में एक तरह से देखा जाए तो असंतोष बढ़ता जा रहा है। लोगों की नज़र उन सेकुलर पार्टियों पर भी टिकी थी जिन्हें उनका समर्थन मिलता रहा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हो या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो। इन नेताओं की ओर से किसी भी तरीके का कोई ठोस बयान नहीं आया है, जिससे मुस्लिम समुदाय का मानना है कि इन नेताओं की चुप्पी उनके हितों के खिलाफ जा रही है। इस तरह के प्रदर्शन जिस तरीके से किए गए हैं, उन लोगों का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि सेकुलर पार्टियां हमारे हक में आवाज़ उठाएंगी, लेकिन उनकी खामोशी निराशाजनक है। यह बिल हमारी धार्मिक आज़ादी और वक्फ संपत्तियों पर सीधा हमला है और हम इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मदरसा सिराजुल उलूम में अभी हम लोग हैं। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें, लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये अलविदा का नमाज हो यहाँ पे भी हो रहा है, चूंकि 2 बजे यहाँ पे होता है। और ये अलविदा चूंकि ये इस बार जो है कि देखा जाए तो काफी प्रशासन की इस पे चौकस नजर रही है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि माह रमजान का ये आखिरी अशरा जब खत्म होता है, जो आखिरी जुम्मा पड़ता है, उसको अलविदा कहा जाता है। अगर देखा जाए तो काफी महत्व होता है इस माह रमजान का। और इस माह रमजान में हर मुसलमान चाहता है कि उसके 1-1 मिनट का जो कीमत होता है वो कम से कम अपनी इबादतों में गुजारे। और जाहिर है कि जुमा को जो है कि हफ्ते का ईद भी कहा जाता है, तो जाहिर है कि इसका महत्व बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज मैंने खास यहाँ देखा कि लगभग सभी के हाथों पे ये जो पट्टी बंधा हुआ है, इस पट्टी के बारे में मैं समझना चाहूंगा कि आखिर क्यों लोग पट्टी बांध करके आज नमाज पढ़ने जा रहे हैं। क्या वजह है पट्टी बांध के नमाज पढ़ने का मतलब? पूरे देश में जो मिली तंजीमें हैं उनकी तरफ से ये आह्वान किया गया है कि अपने जो जमहूरी हक़ायक़ को इस्तेमाल करते हुए आज की नमाज में जहाँ जो है वो काला रिबन लगा करके प्रोटेस्ट करेगा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ। चूँकि ये बिल मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी करता है, ये बिल ज़बरदस्ती थोपा जाने वाला बिल है। ये बिल जेपीसी में जब गया था तो तमाम निकात पर जो मुखालिफ जमातों ने बातचीत की थी, बावजूद उसके एक भी सिफारिशात को इस बिल में इंक्लूड नहीं किया गया और ज्यों का त्यों वो तमाम तरीके से पार्लियामेंट में इसको टेबल करने का कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कल पटना में प्रोटेस्ट हुआ और तमाम ज़िले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी मिली तंजीमें हैं वो इस काम को कर रही हैं ताकि हुकूमत के बहरे कानों तक ये जो आम जो आइनी खिलाफ वर्जी हो रही है, ख़ास करके जो माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के कब्रिस्तान, जो उनकी मसाजिद, जो उनके दरगाह, इनके खिलाफ एक साजिश जो करने का कोशिश किया जा रहा है, इनको हड़पने का कोशिश किया जा रहा है, इसके खिलाफ आइन के लिए हुकूमत को जगाने के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काली पट्टी बांधे, काली पट्टी ये बांधने का, ये जो मुल्क में शांतिपूर्ण एहतजाज करने का, विरोध करने का ये एक तरीका है। और हम शांतिपूर्ण जो है अपना नाराजगी जो है
दर्ज करा रहे हैं सरकार से कि ये बिल ना लाया जाए और इसमें जो जरूरी संशोधन है उसको करके अच्छे से लाया जाए, लेकिन इस तरह से जबरदस्ती हम पे ना थोपा जाए। और खास करके हम अपने चचा नीतीश जी को कहेंगे कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं इनके चूक से हम पे जाती ना हो जाए। और भाई जो चिराग पासवान हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे और चंद्रबाबू नायडू से कि ख्याल रहे कि फिर हम मिलेंगे उनसे, ऐसा नहीं कि फिर उनको शर्मिंदगी हो हम लोग के सामने आने में। तो एक दान दिए हैं अल्लाह को की राह में और उसका फायदा हम तमाम मुसलमानों को होना चाहिए। मानते हैं कि हमारे जिम्मेदार हैं वो इसका अच्छे से संरक्षण नहीं किए। अगर अच्छे से संरक्षण किए रहते तो आज हमको सरकार की इतनी झेलनी नहीं पड़ती। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अभी जिस तरीके से जो आदेश आया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने काली पट्टी बांध करके इस बार का जो अलविदा का जुमा का जो नमाज है लोगों ने पढ़ा है। हालांकि हम इस चीज को समझना चाहेंगे कि आखिर काली पट्टी बांध करके लोगों ने नमाज क्यों पढ़ा, और जिस तरीके से कल भी एहतजाज हुआ था, दिल्ली में भी एहतजाज हो रहा है वक्त तरमीमी बिल को लेकर के। तो हमारे साथ मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब हैं, मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत बारीक से इन सारी चीजों को ये समझते भी हैं और बहुत पहले से इन सारी चीजों के बीच में लगे हुए हैं। हजरत, क्या मामला है जिस तरीके से अभी आपने ये जो ऐलान किया है कि मुसलमान हिंद एक अहम अपील है कि वक्त तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ जुमातुल बिदा के मौके पे आप अपने बाजू पर काली पट्टी बांध करके एहतजाज करें। आखिर ऐसा क्या मौका, मतलब क्या ऐसा, मतलब क्यों ऐसा करना पड़ा? ये बात तो अब जग जाहिर हो चुकी है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो सरकार लाना चाह रही है, ये अब तो दुनिया जान चुकी है इस बात को कि इसका मकसद मुसलमानों की जायदाद को हड़पना है और उसको अपनी तहवील में लेना है। जो लैंड माफिया उस पर काबिज हुए हैं, सरकार उसको उन्हीं के हवाले करना चाह रही है और मुसलमानों के उनके मजहबी मामलात में मुदाखलत करके उनको उससे मारूम करना चाह रही है। इस सिलसिले में जंतर मंतर पे भी एक बहुत अजीम धरना हुआ था। 26 तारीख को पटना में भी हुआ, गर्दनी बाग के अंदर। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमें ये एक अपील जारी की गई कि जमहूरी मुल्क में अपना एहतजाज दर्ज कराने का एक तरीका ये भी है कि हम खामोश एहतजाज भी अपना दर्ज कराएं। तो ये एक खामोश एहतजाज है। काली पट्टी के ज़रिए हम सरकार तक ये मैसेज और पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम इस बिल से किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर राज़ी नहीं। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है? इन सारी चीज़ों को हम समझना चाहते हैं। इसके लिए तो बड़ी तफसील की ज़रूरत है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो बहुत वाज़ेह तौर पर इसको बयान भी किया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस मुल्क का दस्तूर ये कहता है कि हर मजहबी अक़लियत को उसको अपने मजहब के मुताबिक अमल करने का इख्तियार होगा। इस बिल के ज़रिए हमसे हमारे बहुत से दस्तूरी हुकूक को छीने जा रहे हैं, हमारे मजहबी हुकूक को छीने जा रहे हैं। मसलन यही कि इसके अंदर एक दफ़ा ये है जिसमें ये कहा गया है कि एक आदमी अगर कोई वक्फ कर रहा है तो अगर वो ज़मानी वक्फ है तो उसका एतबार नहीं होगा, जबकि शरीयत में वक्फ बाय यूज़ का एतबार किया गया है। सरकार कह रही है कि हम इसको मोतबर नहीं मानेंगे। ये खुले तौर पर हमारे मजहब के अंदर मुदाखलत है। फिर इसके अंदर एक शिट ये भी है कि 5 साल पुराना कोई मुसलमान होगा तो ही उसका वक्फ मोतबर माना जाएगा। भला बताइए, एक नेक काम करने के लिए हमें 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा? हम ईमान कबूल करने के बाद 5 साल इंतज़ार करेंगे? हम नमाज मुसलमान हुए उस वक्त से पढ़ सकते हैं, रोज़ा उसी दिन से रख सकते हैं, दूसरे काम उसी दिन से कर सकते हैं। वक्फ करने के लिए 5 साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? ये सरकार हमें बतलाएगी और समझाएगी कि एक मुसलमान कब वक्फ कर सकता है, कब नहीं कर सकता? क्या हमारे अल्लाह का फरमान, हमारे नबी का बताया हुआ दस्तूर हमारे लिए काफ़ी नहीं है? फिर ये कि इसकी जो कमेटी बनाई जा रही है इसमें गैर मुस्लिमों की मुदाखलत इसमें की गई है कि उसके जिम्मेदार कलेक्टर को, जो कि सरकारी एक नौकर होता है, क्या किसी कलेक्टर की ये मजाल है कि सरकार जिस जमीन पर काबिज है उसके बारे में ये कह दे कि ये सरकार की नहीं है? वो तो उसका नौकर होता है और सारा इख्तियार उसको दिया जा रहा है। वो ये तय करेगा कि कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी जमीन वक्फ की नहीं है। ये इख्तियार कलेक्टर को किसने दिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे पुरखों की वक्फ की हुई जमीन है, इसके बारे में आप मुदाखलत करने वाले कौन होते हैं? ये सरकार की कोई जमीन हम नहीं ले रहे हैं वक्फ के जरिए, ये हमारे पुरखों की वक्फ की हुई जमीन है जो अपनी आखिरत बनाने के लिए, गरीबों के बेसहारा के मदद के लिए उन लोगों ने वक्फ किया था। सरकार इसको अपने अंदाज से जो उसके लैंड माफिया हैं उनके हवाला करना चाह रही है, जिस पर हम किसी भी कीमत खामोश नहीं रह सकते। इस मुल्क के अंदर जो भी दस्तूरी हमारा हक है, इंशाअल्लाह उस हक को इस्तेमाल करते हुए हम इस काले कानून से निजात पाने की हर कोशिश करेंगे। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि वक्फ क्या है।
वक्त क्या है आखिर, वक्त के बारे में थोड़ा बताइए। तो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जो लोग अपनी हलाल और पाक कमाई को दूसरों के नफ़ा के लिए जो वक्फ करते हैं कि मेरे मरने के बाद भी इसका नफ़ा दूसरे लोग हासिल करते रहें, इसको वक्फ कहते हैं। अच्छा, वक्त वो जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए मुसलमानों को कितना कुछ फायदा मिला है, या फिर जिस तरीके से जो ये इस लैंड की बात की जाती है, इस लैंड से मुसलमानों को कितना कुछ फायदा होता है, ये सारे सवाल भी अभी उठ रहे हैं। इसके बारे में बिल्कुल ठीक है, वो सवाल अपनी जगह पर किसी दर्जे में माकूल हो भी सकते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें कर भी क्या सकता है। मैं तो समझता हूँ कि वक्फ की एक बड़ी प्रॉपर्टी है जिस पर खुद सरकार काबिज है। जिस सरकार की जिम्मेदारी ये थी कि वो कानून बनाकर उस वक्फ की हिफाजत करे, वो खुद उस पर कब्जा किए हुए है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर सकता है? उसके लिए कोशिश कर रही है वो पर्सनल लॉ बोर्ड, उसको बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। उसके लिए हमारे अकाबिर ने बहुत से तजावीज़ सरकार को दिए हैं। सरकार को तो करना ये चाहिए था कि जो मुसलमानों की तरफ से जो इनके जिम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से जो तजवीज़ पेश की गई थी, उसकी रोशनी में एक कानून बनाया जाता जिससे वक्फ की हिफाजत हो सकती। जो लोग उस पर काबिज हैं उससे उसको आज़ाद कराया जाता और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बनाकर मुसलमानों को इसका नफ़ा पहुंचाया जाता। तो बजाय इसके कि उनके मुताबिक कानून बनाया जाए, ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से कानून बनाकर मुसलमानों के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसकी किसी भी कीमत में न दस्तूर इसकी इजाज़त देता है, न हमारा ज़मीर और ईमान इसकी इजाज़त देता है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर मुस्लिम तंजीम क्या करेंगे इसके लिए? अब उसके लिए हमारी तंजीमें हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा है, इमारत शरिया है, ये हज़रात जिस तरह का फैसला करेंगे। बहरहाल हम इतना कह सकते हैं कि इस जमहूरी मुल्क में रहते हुए, कानून की पासदारी करते हुए जितने हुकूक हमें हासिल हैं, इंशाअल्लाह वो एक एक हक को हम इस्तेमाल करेंगे इससे निजात पाने के लिए। बिल्कुल। तो आपने सुना, कई बार ऐसा कहा जाता है कि वक्त की जो ज़मीनें हैं उनके कागजात ठीक नहीं है, जी, ज़मीन रजिस्टर्ड नहीं है, जो कागजी काम है वो ठीक ढंग से नहीं किया जी। गया है। तो उसका मतलब क्या है कि लैंड माफिया को हवाले कर दिया जाए, इसका मसला हल हो जाएगा। 1000 साल पुरानी जो वक्त की जायदाद है, अब आप उसका कागज मांगिएगा तो फिर तो बहुत सारी चीज़ों के आपके कागजात देने होंगे। फिर तो हिंदुस्तान जो है प्राचीन देश है, यहाँ न जाने कितनी इमारतें हैं, क्या सारे इमारतों के कागजात आपके पास हैं? अगर कागज मांगे जाएं तो जितने भी 1000, 2000, 3000 साल पुरानी इमारतें हैं, तो फिर एक सिस्टम बनाया जाए। ये कह देना कि कोई मस्जिद 1000 साल पुरानी अगर है और रिवायती तौर पर वो वक्फ की ज़मीन है, अब पूरी दुनिया के सामने वो मस्जिद है, और आज आप उसका कहिएगा हमको आज कागज़ दिखाइए, तो आप ये जो स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, क्या इस देश में बाकी जो मजहबों के इदारे हैं वो भी पुराने हैं? तो इसमें तो सारे नप जाएंगे ना। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि हुकूमत की मंशा ही गलत है। हुकूमत एक बार जब कृषि कानून लाई थी, कहे थे कि हम किसान के लिए लाए हैं, किसान ने कहा हमको नहीं चाहिए। साल भर तक किसान सड़क पर बैठे रहे, कील ठोकी गई, चुनाव के डर से हुकूमत ने उसको वापस लिया। इस मुल्क का सान्या ये है कि ये जिसकी भलाई के लिए जो लेकर के आते हैं, सेना के लिए भलाई के लिए अग्निवीर लेकर के आए, उसके बाद से अब कह रहे हैं कि मुसलमानों की भलाई के लिए, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ तरमीमी, ये सान्या है इस मुल्क का कि ये सरकार जिसकी भलाई कर रही है उसके लिए हमेशा इसका प्रोटेस्ट हुआ है। अब हम ये कहते हैं साहब कि आप मुसलमानों की अगर आप भलाई कर रहे हो तो हमसे पूछ के करोगे ना। हमारे सर में दर्द है तो दवा सर दर्द की देंगे कि पैर दर्द की देंगे? हमारे पैर में दर्द है तो दवा पैर दर्द की देंगे ना, कि पेट दर्द की दवा देंगे? तो हुकूमत ने कहा कि ठीक है जेपीसी में जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे इमारत शरिया के जो यहाँ बिहार में वली रहमानी साहब का भी कल बयान आया, आपने पढ़ा होगा, कि तमाम चीज़ें हम लोगों ने जेपीसी में कही थी, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि नीतीश हुकूमत भी वहाँ पर मौजूद है। अफसोस इस बात का हुआ कि वो तमाम जो हिकायतें, वो तमाम जो मशवरे जो जमहूरी तौर पर जेपीसी में मांगे गए, और अलग अलग अकाबरीन ने, अलग अलग मिली तंजीमों ने जो अपने खदशात जाहिर किए, एक भी पॉइंट को उसमें कंसीडर नहीं किया गया, और यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर पूरा का पूरा दोबारा ये मुसल्लत करने का पार्लियामेंट में कोशिश किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि साहब ये मुनाफरत की जो आदत हिंदुस्तान में इस हुकूमत के आने से चली है, इसको बंद कीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये दाढ़ियाँ, ये तिलकधारियाँ नहीं चलती,
ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती। हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। और कबीले वालों के सर जोड़िए मेरे सरदार, कबीले वालों के सर जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। तो हिंदुस्तान में तो क्या बिल वापस नहीं? मैं कह तो रहा हूँ कि सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। आपको इस मुल्क का सरदार बनाया गया है और आपको इस मुल्क के लोगों के दिलों को जोड़ने की जरूरत है, न कि सरों को काटने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जो भी हमारे जमहूरी हकायक है, जो आईन ने हमें दिए हुए हैं, उस हकायक को, उस राइट्स को, उन तमाम चीज़ों को मिल्ली तंजीमें और जो भी हमारे अकाबरीन की तरफ से, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया अभी, कि जो भी इमारत शरिया या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या मिल्ली तंजीमें जितनी हैं, जमीयत उलमाए हिंद, ये तमाम लोग, फिर हम लोग बैठ के गौर खौस करेंगे। और ये जो तहरीक है, ये अभी तो हम लोगों की सियासी जो पार्टियां हैं उनसे रिक्वेस्ट है, नीतीश जी से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब ने नायडू साहब से भी रिक्वेस्ट किया और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए साहब, ये मुसलमानों के मुसलसल खिलाफ बिल आ रहा है, इसका आपको लोकसभा में मुखालफत करना है। और हम उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार से भी, हम उम्मीद करते हैं नायडू से भी, हम उम्मीद करते हैं इस मुल्क के तमाम सेकुलर गंगा जमनी तहजीब में यकीन करने वाले उन तमाम सियासी जमातों से कि वो इस बिल को लोकसभा में ही गिरा देंगे। आपका जो खदशा है, अगर वैसा खदशा हुआ तो ये तहरीक, आपको तो पता है ना, मुसलमान जो है सिर्फ अल्लाह से डरता है। मुसलमान में खौफ के बीच में सिर्फ अल्लाह और मुसलमान के बीच का मामला होता है। तो आइन हमारा मुस्तकबिल है, आइन हमारा पावर है, आइन हमारी ताकत है। हम आइन के ताकत को, आइन के पावर को और आइन के जरिए ही अपने मुस्तकबिल को तलाशने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आइन के जरिए ही हम इस मतलब प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उसके जरिए हम इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है और खास करके ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से अभी जो लोगों से कहा है कि आप काली पट्टी बांध करके जो है इस तरह का एहतजाज कीजिए, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो अब ये सियासी रंग जो है कि इसके ऊपर दिया जा रहा है। लेकिन अब आने वाले वक्त में इसका क्या कुछ मतलब इसका निकल रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि जिस तरीके से मुस्लिम तंजीमों ने आज अपने लोगों को ये कह करके ये बात कह दिया है कि आप लोग इशारतन जो है कि काली पट्टी बांध करके और सरकार के सामने ये एहतजाज कीजिए, ताकि सरकार जो है कि इस बिल को जो है कि किसी भी तरीके से निरस्त करे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से सरकार या फिर जो है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों जो है कि आमने सामने है, अब इसमें क्या कुछ होता है, फिलहाल ये देखने वाली बात है। मैं अपने सहयोगी के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज, सिराजुल उलूम मदरसा, सिवान।